आपको मैं सुरेश सर बहुत ही दिल से स्वागत करता हूँ। आजकल हम लोग क्लास 9th और 10th दोनों का एक साथ जो ग्रामर पोर्शन होता है हम उसको पढ़ते हैं। यानी इसको क्लास 9th के बच्चे और 10th के बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं, किताब सेम है। तो आइए हम लोग लेसन 1 जो पढ़ रहे थे उसका आज वीडियो नंबर 2 है और टेबल हम लोग जो 5 है उससे हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए 5 नंबर टेबल देखते हैं। देखिए टेबल 5 है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। आपको याद होगा कि जब 3 शब्द होते हैं सब्जेक्ट में तो पहला डिटरमाइनर लिखते हैं, दूसरा एडजेक्टिव लिखते हैं, तीसरा हेड वर्ब लिखते हैं, चौथा एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं। जब 4 शब्द होता था यानी वर्ब का पहले या सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द होते हैं सबको हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए द ओल्ड लेडी in the room is white. The old lady in the room is white. The determiner old adjective, lady head verb, in the room adjective phrase और is white predicate. His elder brother in Kolkata sitting in the tree is a professor. His determiner elder adjective, head verb brother, in Kolkata adjective और इज professor predicate। तो इस तरीके से a black bird sitting in the tree flew away। तो आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट शब्द है, 4 a black bird sitting in the tree, those pretty flowers in the vase with red. My elder brother in Mumbai is an actor। तो आप देख सकते हैं माई डिटरमाइनर एल्डर एडजेक्टिव कहिए, ब्रदर हेड वर्ब कहिए, इन द मुंबई एडजेक्टिव फ्रेज और इज एन एक्टर प्रेडिकेट रहे। तो ये शब्द आपके हैं। आप देख सकते हैं कि जब आपका सब्जेक्ट में 4 शब्द हो तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा हेड वर्ब और तो चौथा होता है उसका एडजेक्टिव फ्रेज में लिखते हैं हम लोग। आप जैसे देख भी रहे हैं समझने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से कुछ बातें और इसमें लिखी गई है। उपयुक्त टेबल 5 में हेड वर्ब की व्याख्या करने के लिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव फ्रेज का उचित प्रयोग है। एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हेड वर्ब के बाद होता है। इन उपयुक्त टेबल में सेकेंड नंबर है, इन उपयुक्त टेबल का अध्ययन करने से निम्नलिखित बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है जिनमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जिसमें आपकी पहली बात क्या थी कि सब्जेक्ट एक होने की स्थिति में हेड वर्ब नाउन, प्रनाउन, जेरेंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। दूसरा है सब्जेक्ट की व्याख्या होने पर सब्जेक्ट सदैव नाउन होगा। तीसरा है सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा होने पर वह सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होगा और इसे क्वालिफाई करेंगे। सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व 2 शब्द प्रयुक्त होंगे तो पहले शब्द को डिटरमाइनर और दूसरे को क्वालिफायर ऐसी के एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिखा इस दशा में क्वालिफायर सदैव एडजेक्टिव होगा। सब्जेक्ट की और अधिक व्याख्या करने के लिए यदि एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो तो इसे सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। एक और आपके सामने नियम है कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट हेड वर्ब से पहले और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। और भी कह सकते हैं संक्षेप में वाक्य का क्रम इस प्रकार होता है। देखिए सेंटेंस का संबंध, पहले डिटरमाइनर, तब आपका एडजेक्टिव, तब आपके नाउन, तब आपके एडजेक्टिव फ्रेज, तब आपका प्रेडिकेट होता है। समझना है बात। विशेष एक और ध्यान देते हैं, यहाँ यह भी ध्यान देना है कि जेरेंड कैसे बनता है। जेरेंड जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी जोड़ देता है। और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं,
वर्ब के पहले टू भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। कभी कभी इसकी व्याख्या के लिए शब्द का प्रयोग होता है। ये शब्द इनके ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर होते हैं। निम्नलिखित टेबल को ध्यान से देखिए। टेबल एक और है, टेबल 6 सीरियल नंबर सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट होंगे। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, वॉकिंग है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब अब देखिए जब आपने कहा है कि जो वर्ब हुआ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तब बनता है। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल, स्विमिंग इन द रिवर इज ए गुड एक्सरसाइज। सब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जितने आप देख रहे हैं सब जेरंड है, क्योंकि आईएनजी। टू ओबे आवर टीचर्स इज आवर ड्यूटी, तो ये आपका इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब का पहले टू का यूज किया। टू गेट गुड मार्क्स टू इज माई एम, तो ये बात बता सकते हैं, ये भी आपका इन्फिनिटिव है। ओके, चलिए आगे कुछ और बातों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उपयोग टेबल 6 में वॉकिंग यानी वॉक में आईएनजी लगा है, स्विमिंग यानी स्विमिंग में आईएनजी लगा है, जेरेंट है मैंने पहले कहा। जबकि टू जो ओबे आप देख रहे हैं और टू जो आप गेट देख रहे हैं दोनों इन्फिनिटिव है, क्योंकि इसके पहले टू लगा यानी वर्ब के पहले टू लगा। अब टेबल नंबर 7 देखते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सिंगिंग प्लीज मी, आप ये जेरेंड कहेंगे लेकिन सब्जेक्ट होगा, प्लीज मी प्रेडिकेट में। वेटिंग टायर्स मी, वेटिंग सब्जेक्ट टायर्स मी प्रेडिकेट में। वर्किंग सब्जेक्ट कीप्स अस हेल्थी प्रेडिकेट। स्मोकिंग सब्जेक्ट इज हार्मफुल प्रेडिकेट। सेविंग सब्जेक्ट पेज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त जेरेंड के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। ये सब आपको आना चाहिए बाबू, और आपको इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप इसको सीखिए जल्दी से। सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त इन्फिनिटिव के कुछ अन्य उदाहरण भी देखिए। टेबल 8 सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग, टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम, तो टू वर्क हार्ड सब्जेक्ट, शुड बी आवर एम प्रेडिकेट। टू वर्क एक बार फिर ये इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि आप वर्ब के पहले देख रहे हैं टू लगा। टू वर्क इज टू वर्शिप, टू सेव फॉर द फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल। टू फ्री इंडिया वाच आवर मोटिव। टू पे द टैक्स इज आवर ड्यूटी। टू सर्व द पुअर इज टू सर्व गॉड। ये सब सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझिए। ईट और देयर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। ऐसी दशा में ईट का प्रयोग इम्पर्सन या न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब निर्जीव वस्तु के लिए होता है, जबकि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी एडवर्ब की तरह होता है। टेबल 9 में देखिए, तो आप ईट और देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईट निर्जीव वस्तु के लिए होता है, देयर सबके लिए होता है। इट इज वेरी प्लीजेंट टूडे, तो इट सब्जेक्ट। बाकी जो सहायक क्रिया है उसके बाद से जितने भी शब्द होता है प्रेडिकेट। इट इज हॉट टूडे, इट सब्जेक्ट, इज हॉट टूडे प्रेडिकेट। इट इज संडे, इट सब्जेक्ट, इज संडे प्रेडिकेट। इट विल सून बी डे, इट सब्जेक्ट, विल सून बी डे प्रेडिकेट। इट इज 200 miles फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, इट आपका सब्जेक्ट, बाकी ये प्रेडिकेट। आप देखिए ऊपर लिखा गया है देयर सब्जेक्ट आर, देयर सब्जेक्ट आर 20 स्टूडेंट इज, ये भी हो जाए। देयर वॉच ए कैट अंडर टेबल, देयर इज ए गर्ल अंडर द ट्री, देयर इज ए कार कमिंग, देयर लिव्ड ए वुमन इन द विलेज। सब चलिए उसके बाद से ईट के कुछ अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। फर्स्ट में है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, तो इट तो निकाला कर दिया सब्जेक्ट हो जाएगा।
इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा प्रेडिकेट है। इट इज ट्रू दैट ही ऑलवेज स्पीक ट्रू, इट सब्जेक्ट, बाकी इज से लेकर के जितना है सब प्रेडिकेट। इट इज गुड बीइंग ए स्टूडेंट, इट सब्जेक्ट, बाकी जितना है सब प्रेडिकेट। आइए मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ, बहुत मज़ा आता है करने में। देखिए एक्सरसाइज एक है, कह रहा है पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आल्सो पॉइंट आउट द हेड वर्ड, क्वालिफायर एंड डिटरमाइनर। आपको छांटना है। एक बार फिर आपको बता दें, दो शब्द रहेगा सब्जेक्ट में, तो एक तो आप क्वालिफायर लिखिएगा का जब दो शब्द होगा, और एक तो आप हेड वर्ब लिख देंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि तीन शब्द हैं, तीन शब्द, तो एक तो डिटरमाइनर शॉर्टकट में बताते हैं, एक एडजेक्टिव, एक सब्जेक्ट। चार शब्द होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज भी आप लिख सकते हैं। खैर, और दो रहेगा तो केवल, अब देखिए एक रहेगा तो केवल, अगर एक हो सब्जेक्ट के रूप में तो इसमें केवल आप हेड वर्ड लिख दीजिए। समझ गए? तो मैन इज मोटर, आपको याद एक बार फिर कर दे, हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब अगर इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, आउट, ये सब सहायक क्रिया है। इसके ठीक पहले जो शब्द होगा उसको सब्जेक्ट में लिखेंगे, और इसके बाद जो भी शब्द होगा, जो सहायक क्रिया होगा वह, और इसके बाद जितने भी शब्द होंगे उसको हम लोग प्रेडिकेट के रूप में लिखते हैं। यानी सहायक क्रिया के बाद जो होगा उसको सब्जेक्ट के रूप में, सहायक क्रिया के बाद जो होगा उसको प्रेडिकेट के रूप में लिखते हैं। जैसे कहा है कि मैन इज मोटर, समझिए बात को, मैन इज मोटर। तो मैन इज मोटर का मतलब होता है मैन सब्जेक्ट है, इज, तो मैन आपका सब्जेक्ट, और इसको हेड वर्ड में लिखेंगे क्योंकि एक ही शब्द है, बाकी इज जो मोटर है उसको हम लोग प्रेडिकेट में लिखते हैं। और ये ब्यूटीफुल गर्ल इज थी, यहाँ तक सहायक क्रिया के पहले ए ब्यूटीफुल गर्ल सब्जेक्ट में हो जाएगा। तीन शब्द है तो डिटरमाइनर में ए लिख देंगे, एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल लिख देंगे, हेड वर्ब में गर्ल लिख देंगे, बाकी जो दिया है उसको बात समझिए। ए ब्यूटीफुल गर्ल तो डिटरमाइनर में ए लिख देंगे, एडजेक्टिव में ब्यूटीफुल लिख देंगे, हेड वर्ब में गर्ल लिख देंगे। समझ? आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप यहाँ से आपका जो है एक्सरसाइज बनाना है। कहता है कि ये टाल बॉय रन्स, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो सब्जेक्ट हो जाएगा। ए डिटरमाइनर में लिखा जाएगा, तीन शब्द है, टाल आपका एडजेक्टिव में, और बॉय जो होगा प्रेडिकेट में लिखा जाएगा, सॉरी हेड वर्ब में लिखा जाएगा, रन्स प्रेडिकेट में। ए काइंड मैन वीप्ड, ए आपका सब्जेक्ट में, ए काइंड मैन पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, और तीन शब्द है तो ये आपका डिटरमाइनर, काइंड आपका एडजेक्टिव, मैन आपका हेड वर्ब, वीप्ड आपका वर्ब। द ओल्ड मैन डेड, द ओल्ड मैन डेड, द आपका डिटरमाइनर, ये द ओल्ड मैन खाली यहाँ से सब्जेक्ट, द आपका डिटरमाइनर, ओल्ड आपका एडजेक्टिव, मैन आपका हेड वर्ब। इस तरीके से आप यहाँ से पूरा आप इसको लिखिए, सॉल्व करिए। नहीं आता है मुझे कमेंट करके बताइए। अभी के लास्ट एक बता देते हैं, ए स्ट्रांग रिस्टल वॉच डिफीटेड, वॉच के बाद जितने शब्द हैं, सहायक क्रिया के बाद जितने शब्द हैं सबको हम लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे। तीन शब्द आप देख रहे हैं, आप ए है, स्ट्रांग है, रिस्टल है, तो ये आपका जो होगा डिटरमाइनर, स्ट्रांग एडजेक्टिव, रिस्टलर हेड वर्ब। तो एक्सरसाइज आपका एक था। एक्सरसाइज 2 के पास चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में कह रहा आपके कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको देखिए खाली स्थान है, यहाँ पर ओल्ड, द मैन, तब द, तो डिटरमाइनर में पहले द लिखाएगा, आप इसमें भरेंगे तो पहले द, तब ओल्ड, तब मैन, इस तरीके से पहले द आप लिख देंगे, तब ओल्ड, तब मैन। क्या कितना आसान, बाकी आप दूसरा आप देख रहे हैं वेंट होम लिखा है, फिर ओल्ड माई सर्वेंट, तो इसको भी वही लिखेंगे, माई ओल्ड सर्वेंट। इसके बाद से तीसरा में खाली स्थान है, क्वारल लिखा गया है, फिर सम बॉयज नॉटी, तीसरा हो जाएगा सम नॉटी बॉय।
समझता रहना बाबू। 4 नंबर है इज ए फेमस डॉक्टर, इसको भरना है। तो पहले आप हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर इज ए फेमस डॉक्टर, समझना बाबू। उसके बाद से नेक्स्ट है, कह रहा है कि खाली स्थान है वर्क्स हार्ड, तो इसमें एन ऑनेस्ट बॉय भरा जाए। एन ऑनेस्ट बॉय वर्क हार्ड। और खाली स्थान है कम फ्रॉम मुंबई, तो हो जाएगा कि दैट टाल बॉय कम्स फॉर मुंबई। दैट टाल बॉय कम्स फ्रॉम द मुंबई। उसके बाद से वाज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे, तो ए शाइनिंग गन हो जाएगा। देखना बाबू, ए शाइनिंग गन वाज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे। उसके बाद से आप 8 नंबर पर चलेंगे, खाली स्थान है डांस, और भरने में दिया है इलेक्ट्रॉनिक न्यू डाल, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक डाल, न्यू इलेक्ट्रॉनिक डाल डांस। उसके बाद से 9 नंबर है आर प्रीति फ्लावर इन माई गार्डन द रेड। अब इसको कह सकते हैं कि द रेड फ्लावर इन माई गार्डन आर प्रीति। द रेड फ्लावर इन माई गार्डन आर प्रीति, या फाइट फॉर देयर कंट्री, तो द ब्रेव पीपुल फाइट फॉर देयर कंट्री। द ब्रेव पीपुल फाइट फॉर देयर कंट्री। ओके, चलिए एक्सरसाइज 3 के पास चलते हैं। एक्सरसाइज 3 कहता है कि कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। खाली स्थान है, क्वारल दिया है, तो इसमें भी आप सम नटी बॉय भर देंगे। याद करो, सम नटी बॉय और क्वारल हो जाए। दूसरा नंबर आप देख रहे होंगे, कह रहा है इज ए फेमस एक्टर, तो आप लिख सकते हैं कि माई यंगर सन, माई यंगर सन, माई यंगर सन इज ए फेमस एक्टर। और फिर 3 नंबर है इज आवर ड्यूटी, तो टू द पे टैक्सेज इज आवर ड्यूटी। और ग्रैंड टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और माई ऑल फ्रेंड हैव अराइव्ड। इसमें जो 6 नंबर है युक्त है मैन काइंड, तो आप इसमें भर सकते हैं ए काइंड मैन विप्ड। उसके बाद से इज ए डिसऑनेस्ट दिया है, टोल टाल, तो आप लिख सकते हैं कि दैट टाल मैन इज डिसऑनेस्ट। उसके बाद से शशि एल्डर ब्रदर इज इन द रूम। उसके बाद से ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू। और 10 नंबर इज ए डॉक्टर, तो आप इसको बना सकते हैं कि माई यंगर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर। माई यंगर ब्रदर इन आगरा इज ए डॉक्टर। अच्छा, चलिए एक्सरसाइज 4 हम लोग देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट दिख रहे हैं, खाली स्थान है इज एन एथलीट, तो बता सकते हैं कि दैट गर्ल इन द रूम, दैट गर्ल इन द रूम इज ए एथलीट। दूसरा है कि द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर वाज इंटेलिजेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि जो 3 नंबर है कि ए क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। 4 नंबर है कि द फादर माई फादर नेम ऑफ द हरिशंकर। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी।
6 नंबर है कि समथिंग सेविंग रेगुलरली इज नेसेसरी। 7 नंबर है कि that girl sitting in the chair is writing a letter। 8 नंबर है कि walking in the morning, बाबू देखना, walking in the morning is useful for health। और 9 नंबर है कि some white birds are flying in the sky। और 10 नंबर है कि his general knowledge is very wide। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो नंबर 3 में प्रेडिकेट से शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।